नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो विद्यार्थियों, हमारे मैट्रिक्स के कुल 8 लेक्चर कंप्लीट हो गए। ये आज हमारा 9वां लेक्चर है, जिसमें हम मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.2 के आगे के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप मेरे जो 8 लेक्चर्स है वो सारे वीडियो पहले देखे, फिर बाद में इस लेक्चर्स पे आए, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कि यदि आपको कोई एक मैट्रिक्स ए इस प्रकार से दी हुई है 2x2 की, और एक बी मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 की, तो आपको तथा ये दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो इस स्थिति में आपको स्मॉल ए तथा बी के मान ज्ञात करने। तो देखो विद्यार्थियों, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। आपको ये दिया हुआ है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दी हुई है ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। और आपको तथा ये भी दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप दे दो विद्यार्थियों समीकरण ए। अब यहाँ देखो, इस a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि आप इस मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का योग करो और फिर उसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पर देखो बच्चों, करना क्या है आपको, इन दोनों मैट्रिक्सों से सबसे पहले आप क्या करोगे, a प्लस बी ज्ञात करोगे। तो a आपके पास क्या है 1 2 -1 प्लस b क्या आपके पास a 1 b -1। इन दोनों का योग करोगे तो आपके पास a प्लस बी क्या आएगा, संगत अवयवों का योग होगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्सों का क्रम समान है। तो इस स्थिति में प्रथम मैट्रिक्स का संगत अवयव दूसरी मैट्रिक्स के संगत अवयव में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 को किसमें ऐड करोगे, a में, तो ये हो जाएगा a प्लस 1। -1 को +1 में ऐड करोगे तो क्या आएगा 0। 2 को b में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा b प्लस 2। और -1 को -1 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा -2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस बी। अब यहाँ हमें क्या चाहिए, a प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ देखो बच्चों, a प्लस बी के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी गुणा में a प्लस बी। मतलब दोनों मैट्रिक्सों का क्या करना है, गुणन। इसी मैट्रिक्स का वापस इसी मैट्रिक्स से गुणा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू, ये मैट्रिक्स लिखो कितनी है, a प्लस 1 b प्लस 2 0 -2, और इधर इसके गुणा में यही वापस a प्लस 1 0 b प्लस 2 -2। अब इनका गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके a प्लस बी का स्क्वायर। गुणन के लिए देखो विद्यार्थियों क्या करना है कि प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे। तो जब a प्लस 1 को a प्लस 1 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर प्लस 0 को इस अवयव से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 0। मतलब क्या बचेगा आपके पास, a प्लस 1 का होल स्क्वायर ही बचेगा। इसी तरह प्रथम पंक्ति चल रही है, स्तंभ कौन सा आ गया, सेकंड। तो प्रथम पंक्ति के प्रत्येक अवयव को सेकंड स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा करवाना है। तो यहाँ पर देखो पंक्ति हमारी वही रहेगी, स्तंभ चेंज कर लेंगे। a प्लस 1 को 0 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 0, और 0 को इस -2 से गुणा करोगे तो 0, 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा 0, सॉरी, तो ये आ जाएगा आपके 0। अब वापस सेकंड पंक्ति को सेकंड मैट्रिक्स के प्रत्येक स्तंभ से गुणा करवाना है। तो सेकंड पंक्ति में आ गए तो यहाँ आ जाएंगे, और फर्स्ट स्तंभ से गुणा करवाएंगे तो देखो b प्लस 2 को a प्लस 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस 2 a प्लस 1। फिर प्लस -2 को किससे गुणा करेंगे, b प्लस 2 से, ये होगा। अब वापस सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ से, तो b प्लस 2 को 0 से करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ लिख दो, यहाँ आ जाएगा ये आपके b प्लस 2 को 0 से करोगे तो 0, और -2 को -2 से करोगे तो प्लस का 4। यहाँ आपके पास क्या बचेगा 4। अब इसको और हल करते हो तो इस स्थिति में आपके पास a प्लस बी का
होल स्क्वायर क्या आएगा, एक तो यही है a+1 का स्क्वायर और इधर ये 0 है, इसको अंदर गुणा करवाते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके, चलो इसको इस प्रकार रखो b+2 a+1 और -2 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 2 b+2 और इधर ये रहेगा आपके 4। तो ये आपके पास a+b का होल स्क्वायर प्राप्त हो गया। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1। अब हमें बराबर में क्या चाहिए, a² + b²। तो देखो बच्चों a² कैसे ज्ञात करेंगे हम, अब देखो हमें ज्ञात करना है a²। तो a² के लिए यहां से देखो a² बराबर आप क्या लिख सकते हो, a.a लिख सकते हैं। तो a² = a आपके पास क्या है मैट्रिक्स, ये रही 1 2 -1 -1, वापस इसी मैट्रिक्स को इसी से गुणा 1 2 -1 -1, इसको हल करना है। तो a² आ जाएगा आपके पास प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा, तो 1 को जब 1 से गुणा करोगे तो 1, फिर -1 को +2 से गुणा करोगे तो -2। अब वापस प्रथम पंक्ति को सेकंड स्तंभ से, तो 1 को -1 से करोगे तो -1 और -1 को -1 से करोगे तो +1। फिर वापस सेकंड पंक्ति को प्रथम स्तंभ से, तो 2 को 1 से करोगे तो 2, -1 को 2 से करोगे तो 2 माइनस का। फिर सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ से, 2 को -1 से -2, -1 को -1 से +1। इसको जब हल करोगे तो इस स्थिति में आपके पास a² जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो हो जाएगी -1 0 0 -1। इसको दे दो आप समीकरण 2। इसी तरह हमें क्या चाहिए, b², क्योंकि आपको जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग b² का मान ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार b² आपके पास क्या आएगा बच्चों, b.b। यहां पर देखो b² = b आपके पास क्या है, a b 1 -1, इसको इसी से गुणा करना a 1 b -1, ये हो जाएगा आपके पास b², इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a² + b। वापस इस फर्स्ट पंक्ति को सेकंड स्तंभ से, तो ये हो जाएगा a -1, फिर वापस सेकंड पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से, तो ये हो जाएगा ab - b, और वापस इसे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा b+1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, b²। इसको हम दे देंगे इक्वेशन 3। इसको एक बार नोट करो बच्चों। अब देखो बच्चों हमारे पास a + b का होल स्क्वायर ये हमें प्राप्त हो गया, a² ये प्राप्त हो गया, b² ये प्राप्त हो गया। अब जैसा हमें चाहिए समीकरण 1 के अकॉर्डिंग a² + b², तो यहां से देखो इक्वेशन 2 एंड थर्ड से a² + b² क्या आएगा आपके पास, a² क्या है -1 0 0 -1, प्लस b² क्या है a² + b a -1 ab - b b+1। अब यहां पर ये हो जाएगा a² + b² = इनका योग करना, देखो संगत अवयव जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1 + a² + b², और ये हो जाएगा आपके a -1, ये ऐड करोगे तो ab - b, और ये हो जाएगा आपके b+1 -1। इसको जब हल करोगे तो a² + b² = आपके पास क्या आएगा बच्चों, a² + b² - 1 a -1 ab - b, और यहाँ पर बचेगा b। तो ये आपके पास इक्वेशन 4 आ जाएगा। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 से आपको ये वैल्यू कहां पुट करनी है, इक्वेशन ए में। तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 4 से ए में, सॉरी इक्वेशन ए में
मान रखने पर, तो इक्वेशन ए में मान रखोगे तो देखो बच्चों इक्वेशन ए क्या, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये आपके पास मैट्रिक्स ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये यहाँ पर रख देंगे हम ए प्लस 1 का स्क्वायर बी प्लस 2 ए प्लस 1 माइनस 2b प्लस 2, ये 0 ये 4 इक्वल टू क्या आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 ए माइनस 1 ए बी माइनस बी बी। अब ये आपने रख दिया, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, स्मॉल ए तथा बी की, तो यहां से क्या करेंगे, देखो इस मैट्रिक्स का क्रम भी 2 क्रॉस 2 है, इस मैट्रिक्स का क्रम भी 2 क्रॉस 2 है, तो यहां से संगत अवयवों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो संगत अवयवों की तुलना से, संगत अवयवों की तुलना से ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ प्रत्येक अवयव की तुलना करने का के बजाय हम ऐसा करें, इस मैट्रिक्स के सेकंड पंक्ति और सेकंड स्तंभ का जो अवयव है शून्य, और इस मैट्रिक्स का सेकंड पंक्ति और सेकंड स्तंभ का अवयव क्या है, a माइनस 1, तो इनकी मैं अगर तुलना करूं तो a माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0, और यहाँ से a इक्वल टू आपके पास क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 1, तो ये क्लियर हुआ। इसी तरह अब हमें वैल्यू निकालनी है b की, तो यहाँ से देखो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड पंक्ति और सेकंड स्तंभ का सेकंड अवयव इसकी बात करें, और इधर भी इसकी बात करें, तो यहाँ से सीधा देखो b इक्वल टू क्या आ रहा है 4, तो हमारे पास a और b की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू कितनी आई 4, तो इसको अच्छे से नोट करो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये है कि यदि आपको a कोई मैट्रिक्स दी हुई है 2 क्रॉस 2 की, और i आपको 2 क्रॉस 2/2 की इकाई मैट्रिक्स लेनी है, तब आपको सिद्ध करना है कि ये इक्वल टू ये, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीएससी द्वारा कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस चैप्टर से हर बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझना आपको। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसको किस प्रकार से हल करते हैं हम, आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 माइनस 10x/2 10x/2 0, और आपको सिद्ध करना है i प्लस a इक्वल टू i माइनस a cos x माइनस sin x cos x। इसको मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट दूं और इसको इक्वेशन ए, तो यहां देखो पहले एलएचएस पक्ष लेते हैं, एलएचएस पक्ष लेने पर एलएचएस पक्ष आपका क्या है, देखो बच्चों i प्लस ए, आई आपको क्या लेनी है 2/2 की एक इकाई मैट्रिक्स, और ए आपके पास दी हुई है, यहां मान रखो तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 प्लस ए आपके पास है 0 माइनस 10x/2 0। इसको जब हल करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और 0 माइनस 10x/2 मतलब माइनस का 10x/2, और 0 प्लस 10x/2 10x/2, और 1 प्लस 0 1। तो यहां से एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि माना 10x/2 को मैं क्या मान लेता हूं, कोई भी एक राशि मान लेता हूं y, मान सकते हैं, लास्ट में वापस करते हैं, तो 10x/2 को आपने क्या मान लिया y, तब आपके पास i प्लस a की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हो गई 1 माइनस y 1। इसको आप दे दो इक्वेशन 2, ठीक है। एलएचएस पक्ष को हमने सरल कर लिया, अब हम लेते हैं इसका आरएचएस पक्ष। आरएचएस पक्ष लेते हो, राइट हैंड साइड लेने पर
RHS पक्ष क्या देखो बच्चों, I माइनस ए और cos x माइनस साइन x और साइन x cos x। तो देखो I की जगह आपको क्या लेना है, 2/2 की एक इकाई मैट्रिक्स और A आपको दिया हुआ है, वो मान यहां रखो। तो ये देखो I की जगह हमने ले लिया ये 2/2 की इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1 और माइनस ए आपके पास क्या है 0 और 10x/2 आपने क्या मान लिया y, तो 0 माइनस y 0। ये दोनों किसमें है, गुणा, सॉरी गुणा, इसके गुणा में एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको, वो है आपके cos x माइनस साइन x cos x, ये दी हुई। अब पहले इसको हल करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस प्लस का y और 0 माइनस y माइनस y और 1 माइनस 0 1 और इसके गुणन में मैट्रिक्स है cos x माइनस साइन x cos x। ठीक है, इसको मैं एक बार के लिए, ये जो हमारे पास प्राप्त हुआ है किसको हल करने पर प्राप्त हो गए, आपने आरएचएस पक्ष लेके उसको हल किया तब आपके पास ये आई। इसको एक बार के लिए मैं समीकरण दे देता हूं 3। अब देखो हम जानते हैं cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है cos 2x का 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। क्योंकि यहाँ पर देखो हमें जो दी हुई है मैट्रिक्स, इसमें जो फलन दिया हुआ कोस और साइन में दिया हुआ है, जबकि जो हमें सिद्ध करने वाला जो पूछा है उसमें हम इसको किस में चेंज करेंगे, टेन में चेंज करेंगे। तो यहां से देखो कोस एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालू तब कोस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर 2 क्या है, एक्स कोण में है नहीं है, कोस का कोण है नहीं, तो उधर जाएगा ये 2 तो कोण के भाग में जाएगा, नहीं कि पूरे के भाग में। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और टेन एक्स बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो, y। तो इस स्थिति में आपके पास cos x की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आपने टेन एक्स बाई 2 को क्या लिख दिया, y। तो cos x की वैल्यू आप ये ले सकते हो। इसी तरह एक फॉर्मूला और भी होता है sin x का, क्या होता है, इसी प्रकार sin 2x बराबर होता है टेन के पदों में 2 टेन एक्स बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। यहां से 2 को भाग में भेजेंगे तो कोण के भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके sin 2x इक्वल टू 2 टेन एक्स बाई 2 बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर, टेन एक्स बाई 2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, y। ये हो जाएगा आपके पास sin 2x इक्वल टू 2y बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर। समीकरण नंबर दे दो इसको आप, ये 4 हो जाएगी, ये समीकरण 5। क्लियर, इसको एक बार नोट करो आप। अब देखो बच्चों एलएचएस पक्ष हमारे पास ये आया था और यहाँ पर देखो cos x की वैल्यू ये आ गई, sin x को आप ये लिख सकते हो। अब समीकरण 4 में 5 से आप क्या करोगे, cos x और sin x की वैल्यू रखोगे समीकरण 3 में। तो इक्वेशन 4 में 5 से इक्वेशन 3 में वैल्यू रखने पर, मान रखने पर, तो यहां जब वैल्यू रखोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 1y माइनस वाई 1। अब आप देखो cos x की जगह क्या रख रहे हो, तो cos x जहां जहां है यहाँ cos x की जगह क्या रख रहे हो, 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर आपका माइनस का sin x, तो sin x की जगह क्या रख रहे हो, 2y बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस का 2y बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये माइनस तो आपका ये यहाँ वाला था और sin x की ये वैल्यू आपने यहाँ रख दी। फिर sin x की जगह 2y बट्टे 1 प्लस वाई स्क्वायर
और cos x की जगह वापस 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आपने यहाँ रखी। अब देखो इस सेकंड मैट्रिक्स में प्रत्येक अवयव में से 1/1 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, तो ये मैं बाहर निकाल देता हूँ और बाकी जैसा है वैसा ही रखेंगे 1 वाई माइनस वाई 1, और यहाँ से जब आप बाहर निकालोगे किसको 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इधर क्या बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस का 2y, यहाँ प्लस का 2y और यहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही बचेगा। अब क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को इससे गुणा करवाते हैं। तो गुणा करवाओगे तो देखो फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ से गुणा होगी तो 1 किससे गुणा होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर से, तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर, और y किससे गुणा होगा 2y से, तो ये हो जाएगा प्लस में 2y स्क्वायर। क्लियर है। अब वापस फर्स्ट पंक्ति सेकंड स्तंभ से गुणा होगी, तो पंक्ति वही चल रही है, स्तंभ आपका कौन सा आ जाएगा सेकंड, तो 1 माइनस 1 को जब गुणा करोगे माइनस 2y से, तो ये माइनस का 2y, फिर प्लस y किससे गुणा होगा 1 माइनस वाई से, तो ये y गुणा हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर से। अब वापस सेकंड पंक्ति फर्स्ट स्तंभ से, तो माइनस का y किससे गुणा होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर से, और प्लस में 1 किससे गुणा होगा 2y से, तो 2y आ जाएगा। फिर वापस सेकंड पंक्ति सेकंड स्तंभ से, तो ये हो जाएगा माइनस का y गुणा होगा माइनस 2y से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर, और प्लस में 1 किससे गुणा होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर से, ये आ जाएगा, और इधर ये है ही बार 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये इधर वाला आपने नोट कर लिया। अब इसको आगे जब हल करेंगे तो देखो बच्चों क्या आएगा हमारे पास, यहां देखो प्लस का 2y स्क्वायर है और माइनस का y स्क्वायर है, कितना बचेगा प्लस का y स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। यहाँ अगर मैं y को अंदर गुणा करूँ, ये तो है ही माइनस का 2y तो पहले से, और y अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का y, और y इसके साथ भी गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और y क्यूब, मतलब माइनस में क्या आ जाएगा y क्यूब। क्लियर है। इसी तरह इसको हल करेंगे, माइनस का y अंदर गुणा होगा तो माइनस का y 1 से होगा तो माइनस y, और ये माइनस माइनस प्लस, और y जब y स्क्वायर से होगा तो y क्यूब, तो प्लस का y क्यूब, और प्लस 2y है तो ये प्लस 2y। इसी तरह इसको यहाँ देखो प्लस का 2y स्क्वायर है माइनस का y स्क्वायर है, कितना बचेगा प्लस का y स्क्वायर, और 1 पहले से है ही, और बाहर आपका क्या है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको जब आगे हल करोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस का 2y है प्लस का y है, पीछे कितना बचेगा माइनस का y, तो माइनस वाई क्यूब। यहाँ माइनस का y है प्लस का 2y है, पीछे कितना बचेगा प्लस का y, तो y क्यूब तो पहले से है, और यहाँ पे क्या बचा प्लस y, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और बाहर क्या है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको और हल करोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का y, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है प्लस का y, पीछे क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर, और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं इस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर को अंदर वापस गुणा करूँ तो अदिश गुणन की परिभाषा से ये जो है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर गुणा हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर से, और इधर माइनस वाई और 1 प्लस वाई स्क्वायर तो है, और ये गुणा हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर से, और इधर भी y 1 प्लस वाई स्क्वायर है और गुणा हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर से, और इधर 1 प्लस वाई स्क्वायर और गुणा हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा आपके देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये, यहाँ पर ये। तो इस स्थिति में आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो कौन सी आएगी, यहाँ तो बचा 1, यहाँ माइनस वाई, और यहाँ y, और यहाँ पर 1। ये आपके पास आ गई इक्वेशन, कौन सी आ गई हमारे पास, ये हो गए क्या आपके 6। तो इक्वेशन 6 और एक आपने LHS पक्ष को हल किया तो क्या आया 1 माइनस वाई वाई 1। तो ये और ये LHS और RHS हमारे पास क्या बराबर प्राप्त हुए, तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा कि I प्लस ए इक्वल होगा किसके RHS जो आपको दिया हुआ इसके। तो इसको अच्छे से नोट कर ले और अच्छे से अध्ययन करना। अच्छा क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों,
यदि आपको ए मैट्रिक्स ये दी हुई है और आई मैट्रिक्स ये दी हुई है तो के का मान ज्ञात करना है, जहां ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई। तो देखो मैट्रिक्स ए आपको दी हुई है 7 0 7, इक्वेशन फर्स्ट, और मैट्रिक्स आई आपको दी हुई है तथा ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ 8a प्लस के आई, इसको दे दो आप इक्वेशन ए। आपको ज्ञात करना है के का मान, ज्ञात करना है के का मान। तो देखो के का मान ज्ञात करने के लिए इक्वेशन ए में आपको क्या चाहिए, तो ए स्क्वायर किस प्रकार से आएगा, ए डॉट ए, यहां से ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए आपकी क्या मैट्रिक्स समीकरण 1 से 1 माइनस 7 0 7, वापस और ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 7 0 7, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको गुणा करेंगे तो प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ में एक को 1 से किया तो 1, एक को 0 से सॉरी 0 को -7 से किया तो 0, तो 1 प्लस 0 क्या आएगा 1। फिर वापस प्रथम पंक्ति को सेकंड स्तंभ से, तो 1 को 0 से किया तो 0, 0 को 7 से किया तो भी 0, तो ये क्या आएगा 0। फिर सेकंड पंक्ति को प्रथम स्तंभ से, तो यहाँ पर देखो -7 को 1 से करोगे तो कितना आएगा -7, और 7 को जब -7 से करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास 49, वो भी किसका माइनस का, तो -49। फिर इसी तरह सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ से, तो सेकंड पंक्ति को सेकंड -7 को 0 से करोगे तो 0, और 7 को 7 से करोगे तो 49, तो 0 प्लस 49 ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 0 -56 और ये 49, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की। अब ए स्क्वायर की वैल्यू इसको दे तो आप समीकरण 3। अब आगे देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड व थर्ड से इक्वेशन ए में मान रखने पर इक्वेशन ए में जब आप मान रखोगे तो देखो ए स्क्वायर आपके पास क्या है, इक्वेशन ए आपकी है ए स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई। अब यहां मान रखना है तो ए स्क्वायर क्या आपके पास ये रहा 1 -56 0 49, 8a की वैल्यू क्या है 1 -7 0 7 प्लस के की वैल्यू क्या है सॉरी के आई आपको क्या लेंगे 2/2 की इकाई मैट्रिक्स। अब इसको हल करना है, इधर तो ये है 1 -56 0 49, 8 को अंदर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 0 -56 और ये 56 प्लस के को अंदर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा के 0 0 के। अब इन दोनों मैट्रिक्सों का देखो क्रम समान है तो इनका योग करेंगे तो ये कितना आएगा, इधर ये है 1 -56 0 49, 8 को के में जोड़ोगे तो के प्लस 8, 0 को 0 में 0, -56 को 0 में जोड़ोगे तो -56, और 56 को के में जोड़ोगे तो कितना आएगा 56 प्लस के। यहां से संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो देखो संगत अवयवों की तुलना से ए किसके बराबर होगा के प्लस 8 के, तो यहां से जो के की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 -8, मतलब के इक्वल टू क्या आएगा -7, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -7। आप इसकी सहायता से भी निकाल सकते हो,
इनकी तुलना करते हो तो 49 इक्वल टू क्या आएगा 56 प्लस के, यहाँ से के इक्वल टू क्या आएगा 49 माइनस 56, मतलब के इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 7, यहाँ से भी के की वैल्यू क्या आएगी -7। तो किसी भी अवयव की तुलना करके आप के की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको नोट करो अच्छे से। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आपको यदि एक मैट्रिक्स और इसके गुणा में कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है और इस मैट्रिक्स के इक्वल ये है, तो आपको मैट्रिक्स ए ज्ञात करनी। तो देखो विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ढंग से समझना इसको। तो देखो बच्चों, आपको ये दिया हुआ है 1 2 3 -3 0 -1 4। अब देखो इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है, यहाँ पर देखो 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है, मतलब इसका क्रम क्या है 3 क्रॉस 2, और इसके गुणन में आपको कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है और बराबर आपको दिया हुआ है 1 -2 30 -4 -10 20 3 6 -9। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए लेंगे उस मैट्रिक्स ए का क्रम क्या होगा। तो देखो आपको ये पता है कि मैट्रिक्स की जो गुणन संख्या हमने पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स अगर किसी अन्य मैट्रिक्स के साथ गुणन में होगी तो उस स्थिति में जो प्रथम मैट्रिक्स है उसके स्तंभों की संख्या और सेकंड मैट्रिक्स जो उसके गुणा में उसकी पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ देखो इस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या कितनी है 2। तो इस स्थिति में ये क्लियर हो जाता है कि इस मैट्रिक्स में जो पंक्तियों की संख्या होगी वो कितनी होगी 2। तो पंक्तियों की संख्या जो मैट्रिक्स ए होगी उसमें पंक्तियों की संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, तो रो की संख्या जो होगी वो कितनी होगी 2। क्लियर है ये। अब बात करते हैं हम इसमें स्तंभ। तो स्तंभ कितने होंगे, देखो बच्चों यहाँ जो इसके इक्वल में हमें मैट्रिक्स दी हुई है, इक्वल में जो मैट्रिक्स दी हुई है हमें, इस मैट्रिक्स में देखो बच्चों कितनी पंक्तियां कितने स्तंभ है, यहाँ पर देखो बच्चों 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। तो हमने एक समान मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि कोई भी 2 मैट्रिक्स समान होगी किस स्थिति में, जब मैट्रिक्स इस ए मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव बी मैट्रिक्स के समान हो। और प्रतीकात्मक रूप से हम कब इनको बराबर कह सकते हैं, जब दोनों का क्रम समान हो। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का क्रम समान होगा, और क्रम कब समान होगा, जब यहाँ जो इन दोनों का गुणन करने पर ए को जब इससे गुणा करो तो उस स्थिति में आपको मैट्रिक्स कौन सी प्राप्त हो 3 क्रॉस 3 की। तो यहाँ पर जो इसका गुणन स्तंभों की संख्या होगी वो कितनी होगी 3। तो यहाँ पर स्तंभों की संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी, कॉलम 3। तो जो मैट्रिक्स ए का उपक्रम आएगा वो क्या आएगा 2/3। यहाँ पर देखो 3/2 है, जो मैट्रिक्स हम गुणा करवा रहे हैं इसका क्रम है 3/2 और आपके पास जो मैट्रिक्स है वो आपकी 2/3। तो देखो गुणन भी संभव है और जो नई मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है वो हमें किस क्रम की हो रही है 3/3 की। तो इस स्थिति में हम मैट्रिक्स ए का क्रम क्या लेंगे, या 2/3। मैट्रिक्स मान लेता हूं 2/3 की, माना मैट्रिक्स ए इक्वल टू, इसका कोई अवयव मान लेता हूं ए बी सी डी ई एफ। ये मैंने 2/3 की एक मैट्रिक्स ले ली ए। अब ये मान रखेंगे यहां पर, तब ये हो जाएगा आपके 1 2 -3 0 -1 4, और यहां पर इसके गुणा में ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इसको देते हैं एक बार समीकरण 1 इक्वल टू 1 -2 30 -4 -10 20 3 6 -9। अब इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणन करेंगे। तो देखो बच्चों, प्रथम पंक्ति को इस स्तंभ से करोगे, ए को ए से किया तो ए, 0 को डी से किया तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर बचेगा कि आपके पास केवल ए। अब इसको वापस इससे करोगे तो ए को बी से किया तो बी, और 0 को ई से किया तो 0। फिर वापस इसको इससे करोगे तो ए को सी से किया सी, 0 को एफ से किया तो 0। तो यहाँ क्या बचेगा सी। अब सेकंड पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से, तो 2 को ए से करोगे तो 2a, और -a को d से करोगे तो -d। ठीक है, फिर वापस सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ से, 2 को b से करोगे तो 2b,
माइनस ए को ई से करोगे तो माइनस ई। इसी तरह सेकंड पंक्ति को थर्ड स्तंभ से, तो 2 को सी से करोगे तो 2c, और माइनस ए को एफ से करोगे तो माइनस एफ। इसी तरह अब थर्ड पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से, तो -3 को ए से करोगे तो -3a, और 4 को डी से करोगे तो +4d। ठीक है। अब थर्ड पंक्ति को सेकंड स्तंभ से करोगे तो -3b + 4e, क्योंकि ये 4 इससे गुणा होगा, और वापस इसको इससे गुणा करोगे तो -3c + 4f। तो ये हमने गुणन कर दिया। ठीक है। और इक्वल में इसके क्या है, 1 -2 13 -4 -10 20 3 6 -9। तो देखो ये मैट्रिक्स भी हमें 3x3 की प्राप्त हुई, ये भी 3x3 की है। तो हम क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना करेंगे। ठीक है। तो संगत अवयवों की तुलना से, तो जब संगत अवयवों की तुलना करोगे तो a इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 1, b इक्वल टू क्या आएगा -4, c इक्वल टू क्या आएगा 3। ठीक है। और 2a - d ये किसके बराबर होगा, -2 के। 2a - d इक्वल टू -2। इसको देखो आप समीकरण नंबर 2 3 4, और ये समीकरण 5। और 2b - e किसके बराबर होगा, -10 के। 2b - e बराबर -10, समीकरण 6। और 2c - f किसके बराबर होगा, 6 के। 2c - f इक्वल टू 6, समीकरण नंबर 7। अब देखो इनकी सहायता से, इन समीकरणों की सहायता से देखो एबीसी का मान तो हमारे पास है, डी ई एफ का मान हम निकाल सकते हैं। तो इनकी तुलना करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां से देखो समीकरण 5 में, इक्वेशन 5 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 2, ए की जगह 1 -d इक्वल टू -2। इसको जब हल करोगे तो यहां से देखो d का मान जो आएगा वो कितना आएगा आपके पास, ये तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4, d का मान कितना आ जाएगा 4। अब इक्वेशन 6 में b का मान रखने पर, तो b का जब मान रखोगे तो यहां पर देखो इक्वेशन 6, ये 2, b का मान आपके पास क्या -4 -e इक्वल टू -10। यहां से जब आप e का मान निकालोगे तो वो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, देखो ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये 10 जाएगा, प्लस का 10 -8 मतलब e का मान कितना आएगा 2। इसी तरह इक्वेशन 7 में c का मान रखने पर, इक्वेशन 7 में जब c का मान रखोगे तो ये हो जाएगा आपके 2, c का मान क्या 3 माइनस डी आपके पास डी ज्ञात करना, सॉरी एफ, 2c - f इक्वल टू 6। यहां से जो f की वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी 0। इस प्रकार से हमारे पास सारी वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आपको क्या करना है कि ये जो सारी वैल्यू कहाँ रखोगे आप, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब रखोगे तो आपके पास मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी ए। इक्वेशन फर्स्ट से मैट्रिक्स ए जो प्राप्त होगी वो क्या होगी बच्चों, आपको 1 -4 3 4 2 0। तो ये आपके पास मैट्रिक्स ए प्राप्त होगी। तो इसको नोट कर लो अच्छे से। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से कि यदि a बराबर कोस एल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये कोई आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है, तब आपको सिद्ध करना है कि a की पावर n इक्वल टू ये मैट्रिक्स जहां n क्या आपका धनात्मक पूर्णांक है। तो देखो बच्चे इसको किस प्रकार से हल करेंगे। अब इसको हम हल करेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत, जो आपने 11th क्लास में चैप्टर 4 में आपको ये दिया हुआ है। a इक्वल टू मैट्रिक्स a आपको दी हुई है कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, ठीक है। और तथा a की पावर n इक्वल टू है आपके पास कोस n एल्फा साइन n एल्फा
माइनस साइन एन अल्फा कोस एन अल्फा। इसको आप दे दो इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर देखो गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से सबसे पहले क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए माना कथन P ऑफ n आपका क्या है, P ऑफ n इक्वल टू आपका कथन है a की पावर n इक्वल टू, P ऑफ n इस प्रकार से है cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस साइन एन अल्फा और cos n अल्फा। तो n बराबर 1 के लिए अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें n की जगह क्या रखना है 1, इसलिए p ऑफ 1 या a की पावर 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, cos n की जगह क्या रख दिया 1, साइन और a की जगह n की जगह 1 माइनस साइन a की जगह 1 और cos a की जगह क्या रख दिया 1। यहां से देखो ये क्या आ जाएगा आपके पास, a इक्वल टू कोस एल्फा साइन एल्फा और माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा। तो n बराबर 1 के लिए देखो वापस आपको मैट्रिक्स A यही प्राप्त हो रही है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि दिया गया कथन, अतः इसलिए दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य। ठीक है। अब माना कथन P ऑफ n, कथन P ऑफ n n बराबर m के लिए सत्य है, अर्थात n बराबर m रखने पर n की जगह आप क्या रख रहे हो m, तो ये क्या हो जाएगा आपके p ऑफ m इक्वल टू a की पावर m, सॉरी p ऑफ m कथन इस प्रकार से बन जाएगा a की पावर m। यहाँ पर अब आप क्या कर रहे हो, आपने कथन क्या माना, ये माना है, तो इसमें n की जगह क्या रख रहे हो m, तो a की पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस m एल्फा साइन m एल्फा माइनस साइन n की जगह रख रहे हो आप m एल्फा और कोस m एल्फा। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 2। और आपने क्या माना है कि कथन P ऑफ n n बराबर m के लिए सत्य है, तो मान के चल रहे हैं ये कथन सत्य है। अब हम किसके लिए सत्य सिद्ध करेंगे, अब कथन P ऑफ n में n बराबर m+1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे, सत्य सिद्ध करेंगे। n की जगह आपको क्या रखना है m+1, तो ये कथन क्या बन जाएगा आपका a की पावर m+1 इक्वल टू, अब यहां देखो a की पावर m+1 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a की पावर m गुना a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक सूत्र पढ़ा था a की पावर m+1 क्या होता है, a की पावर m गुना a की पावर 1, छोटी क्लासों में पढ़ता है ये। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको हल करूं, a की पावर m गुना a, तो a की पावर m का मान ये है आपके पास ये मैट्रिक्स, और a मैट्रिक्स आपकी कौन सी ये रही, तो मान रख दो यहाँ पर, मान रखने पर तो a की पावर m+1 इक्वल टू क्या आएगा, a की पावर m क्या आपके पास ये रही कोस m एल्फा साइन m एल्फा और माइनस का साइन m एल्फा और कोस m एल्फा, और इसके गुणन में मैट्रिक्स है आपके A, जो क्या है
कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। अब इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणन करना है, तो गुणन करोगे तो a की पावर m प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ देखो फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से गुणा करेंगे तो कोस m एल्फा गुणा होगा कोस एल्फा से, ये क्या हो जाएगा कोस एल्फा कोस m एल्फा प्लस साइन m एल्फा माइनस साइन एल्फा से गुणा होगा तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपके साइन m एल्फा और साइन एल्फा। ठीक है, अब फर्स्ट पंक्ति सेकंड स्तंभ, तो कोस m एल्फा को साइन एल्फा से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कोस m एल्फा साइन एल्फा प्लस साइन m एल्फा कोस एल्फा से गुणा होगा तो साइन m एल्फा कोस एल्फा। क्लियर, इसको इस प्रकार से थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, ये तो हो जाएगा आपके साइन एल्फा कोस m एल्फा प्लस कोस एल्फा साइन m एल्फा। ठीक है, अब इसी तरह वापस सेकंड पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से, तो माइनस का साइन m एल्फा कोस एल्फा से गुणा होगा तो ये क्या आएगा माइनस कोस एल्फा और साइन m एल्फा। ठीक है, और माइनस का साइन m एल्फा सॉरी कोस m एल्फा माइनस के साइन एल्फा से ये माइनस साइन एल्फा कोस m एल्फा। ठीक है, अब सेकंड पंक्ति वापस इस सेकंड स्तंभ से, तो ये माइनस का साइन एल्फा साइन m एल्फा। ठीक है, और ये इससे होगा तो प्लस में कोस एल्फा कोस m एल्फा। ठीक है, ये एक मिनट ये नहीं दिख रहा तो इसको प्लस में, ये वापस सेकंड पंक्ति ये इससे होगा तो कोस m एल्फा कोस एल्फा। ठीक है, अब देखो बच्चों a की पावर m प्लस 1 इक्वल टू, यहां देखो कोस एल्फा कोस m एल्फा माइनस साइन m एल्फा साइन एल्फा, तो ये देखो किसका सूत्र है कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y, ये किसका सूत्र बनेगा कोस x प्लस y का, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां मैं इसको ये लिख सकता हूं कोस एल्फा प्लस m एल्फा, लिख सकते हैं। कोस x प्लस y का सूत्र क्या होगा कोस x, ये रहा कोस x कोस y कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ देखो साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y, ये किसका सूत्र होता है साइन x प्लस y का, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपके साइन x प्लस y, ये हो जाएगा आपके साइन एल्फा प्लस m एल्फा। ठीक है, अब देखो यहाँ दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो माइनस जैसे यहाँ से मैं कॉमन लूंगा, जैसे मान लो इसे मैं दिखा रहा हूं मैं, यहाँ से अगर ये मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये यहाँ किसका हो जाएगा ये प्लस का, ये बनेगा नहीं बनेगा। अब ये बनते ये किसका सूत्र बन गया कोस x साइन y प्लस साइन x कोस y, मतलब ये फॉर्मूला बनना नहीं बना, तो ये माइनस बार और ये वापस क्या हो जाएगा साइन एल्फा प्लस m एल्फा। क्लियर है, ये समझ में आया। अब आगे देखो यहाँ वापस ये फॉर्मूला है देखो कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y, यहाँ जैसा यहाँ बना वही यहाँ, तो ये किसका हो जाएगा कोस एल्फा प्लस m एल्फा। अब आगे देखो a की पावर m प्लस 1 इक्वल टू, अब देखो प्रत्येक में से एल्फा कॉमन आ रहा, तो ये कोस, यहां से जब एल्फा कॉमन लोगे तो 1 प्लस m, ये एल्फा बार, यहां से साइन 1 प्लस m एल्फा बार माइनस साइन 1 प्लस m एल्फा बार कोस 1 प्लस m और ये एल्फा बार। इसको आप देखो समीकरण नंबर 3। तो देखो समीकरण 3 से क्या स्पष्ट हो रहा है, सबसे पहले हमने 1 की पावर 1 मतलब n बराबर 1 के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत लगाया, तो इस स्थिति में मैं वापस क्या प्राप्त हुआ a प्राप्त हुआ नहीं, मतलब यहाँ पर मान रखा n की जगह, तो n की जगह a रखते वापस ये प्राप्त हो गया। जब n बराबर m लिया हमने और n बराबर m के लिए हम ये मानकर चल रहे थे कि दिया गया कथन है, जो आपको कथन ये है p ऑफ n, ये n बराबर m के लिए क्या है सत्य है, तो सत्य है तो यहाँ पर n की जगह m रख दिया, इसको ये रहने दिया। ठीक है, फिर n बराबर m प्लस 1 के लिए अगर हम इसको क्या करते हैं सत्य सिद्ध करते हैं। सत्य सिद्ध करने का मतलब ये आपको देखो सिद्ध करो कि a की पावर n ये जहाँ n धनात्मक पूर्णांक है, तो आपने यहाँ पर देखो धनात्मक पूर्णांक n की जगह क्या लिया है m प्लस 1 लिया नहीं लिया,
तो n की जगह जब m+1 धनात्मक पूर्णांक ले रहे हो तो इस स्थिति में यहाँ जो n है इसकी जगह भी क्या आना चाहिए, m+1 आना चाहिए। तो हमने देखो इसको सोल्व किया, n की जगह क्या आ गया, m+1। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, हम कह सकते हैं कि ये जो आपको दिया हुआ ये जो ए मैट्रिक्स दी हुई है तब आपको ये प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए ये कथन क्या है, सत्य है। तो यहाँ लिख देंगे अतः ये सिद्ध होता है, अतः ये सिद्ध होता है कि a की पावर n इक्वल टू cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए सत्य है। ठीक है, इसको नोट करो अच्छे से।